बहन भाई बहन में बदला जाने लग रहे हैं। इतनी अनोखी प्रथा स्टार्ट करी है कि मैंने तो सुनी नहीं कदे। और भी गांव में इसी से कोई बात हुई होगी या और भी कोई आगे इसी से अपन सुनने मिलेंगी, लेकिन इस बेबे के जो ससुराल वाले हैं उस गांव ने एक नई प्रथा चालू करी है कि पति पत्नी बेबे भाई वाला रिश्ता निभाएंगे। तो एक बार मैं बेबे ने पूछांगे कि भैया सच्ची बात है कि अपन उए सुनी है। राम राम बेबे। राम। तो एक बार बता बेबे कि जो अपनी यह बात सुनी है हमने, ये वो मोनिका लोहा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आप एक बार फिर आए हम मदीना गांव में बेबे सरिता का दौरा। मैंने आप तक पहले भी एक वीडियो दिखाई थी कि इसके जो हस्बैंड है सत्यनारायण जी, उन्होंने इसके साथ भरे बाजार में मार पिटाई करी है और इसका हाथ कै इतनी चोट आई है कि टांके और सिर में भी टांके आ रहे हैं। एक और अजीब सी बात आई है, एक अजीब सा रीति रिवाज जो इसके सासरे में स्टार्ट कराया है, वो भी मैं आपने बता दूं। इतना अजीब गरीब मतलब घना अनोखा एक जो परंपरा है वह चालू कर दी है इनकी इसके सासरे आने ने कि ओड़ा पति पत्नी का रिश्ता एक बहन भाई बहन में बदला जाने लग रहे हैं। इतनी अनोखी प्रथा स्टार्ट करी है कि मैंने तो सुनी नहीं कदे। और भी गांव में इसी से कोई बात हुई होगी या और भी कोई आगे इसी से अपन सुनने मिलेंगी, लेकिन इस बेबे के जो ससुराल वाले हैं उस गांव ने एक नई प्रथा चालू करी है कि पति पत्नी बेबे भाई वाला रिश्ता निभाएंगे। तो एक बार मैं बेबे ने पूछांगे कि भैया सच्ची बात है कि अपन उए सुनी है। राम राम बेबे। राम। तो एक बार बता बेबे कि जो अपनी यह बात सुनी है हमने, ये वो बेबे बाबे का कहते हैं तो सही है कि उए हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा जित भी मैं मिली थी ना, मतलब जहाँ तक मिलने की बात यह है कि अकेले मिली थी मार पिटाई करी। अच्छा मैं मिला था सिर्फ 4 to 5 थे। अच्छा तो उसमें मेरे परिवार वाले आप लोग तो आने के उसमें सीधा आप बोलना सरिता बेबे राम राम। अच्छा सरिता बेबे राम राम नु का आप तो बोल रहे हैं पहले ये बोला। अच्छा मतलब कुछ बोला नहीं बोल उसने। तो यहाँ पे आने के बाद बोला या आप सासरे में रह गए थे जब भी बोला? आने के बाद, यहाँ आने के बाद बोला। तो मतलब जितनी बार मुलाकात हो बेबे बोल कर राम राम करे। राम राम से बेबे बोल कर। अच्छा मतलब पहली बार सुना है कि भाई जो हस्बैंड अपनी वाइफ ने बेबे को है, मतलब पहली बार सुना है आपने कि शायद हमारे दर्शकों ने पहली बार सुना और हमने पहली बार सुना है कि आपने वो बेबे को है। 14 साल इकट्ठे रहने के बाद 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां ने जन्म दे रखे आपने, और 14 साल उसके घर में एक हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते में रहे हो आप उसका गला है, लेकिन ईब एक बेबे वाला रिश्ता अपना हुआ है। तो मतलब किसा लगे आपने गुस्सा छोसा कुछ गुस्सा छोसा सबके में आवा है, पर अगले की मर्जी है कि के बना लेगा। क्या बताऊं कि गांव में भी रिवाज चलाना शुरू भी कर दिया, क्योंकि इस बात में लेगा यूनिटी गांव में कोई ऑप्शन उठा नहीं होगा। या तो उन तक क्या बात गई ही नहीं होगी, या बात गई है तो फिर क्यों नहीं उठाया पूछना चाहिए, या फिर अगले के रीति रिवाज चाहते होंगे जिसने उठा दिया तो आगे नहीं का दो क्या हो जाएगा। हाँ देखो मुद्दा तो उठाना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा देखे हमने इंटरव्यू लिए हैं और गांव तक वीडियो जा भी रही है, पहुंच भी रही है। गांव वाले ने कहना चाहिए उससे भी आपके हस्बैंड से कि भाई तो अब बेबे क्यों को है, क्योंकि आगे चल कर और फिर कोई नुकोगा कि अमीर बेबे है नु तो ब्याह करके यूज करके ने और बच्चे होकर ने फिर वहां बेबे बना लेंगे। तो ये एक प्रकार का रिवाज बन जाएगा ना, तो ब्याह करो 15-20 साल साथ रहे, बच्चे पैदा करो और फिर छोड़ो भाई मैंने बेबे बना ली। हाँ फिर बेबे फिर वहां बेबे बड़का ने लटकाई अंडी जाओ और फिर वहां बेबे बनाए तो आप तो फिर वैसे के वैसे कवारे, उनको खर्चा ना कोई कहने सुनना, फिर रिवाज निकल गया तो फिर और आज में कुछ आराम है बेच रहे नहीं यार। टांके तो फिलहाल कटे हैं नहीं देखो। अच्छा टांके तो हाँ, नहीं कटे हैं, नहीं कटे हैं। आगे तो एक बार आगे तो दिखाइयो पूरे नु के नु है, मतलब किस कौन से है टांके? प्लास्टिक वाले हैं। अच्छा और सिर वाले कल कट गए, सिर वाले कल कट गए। अच्छा फिर देखो आप इंटरव्यू भी देखा है, उस तक भी पहुंचा है, कोई फोन फान आया है? नहीं आपके पास कोई फोन नहीं आया मेरे पास। बच्चों के पास भी नहीं आता? नहीं बच्चों के पास भी नहीं आता। बच्चों से कभी मुलाकात हुई है उसकी कितने आन जान में जिद आप गए हो? मैं अपने बच्चों को भी वैसे भी मेरे पास छोटा ही था, मैं लेके नहीं, क्योंकि मुलाकात का मैं सिर्फ तारीख पे जाना होता था। अच्छा तो मैं मेरे घर वाले में चली जाती, तो एक दिन फिर सिर्फ डीसी ऑफिस में लेके गई थी मैं उस टाइम पे। अच्छा। जब उसने बोला था भाई मैं मामा को नमस्ते नहीं किया। अच्छा आपके लड़के तो छोटे थे या बड़े थे? छोटी वाला था मेरे साथ। अच्छा तो मैं तो पहले बोला सीधा पढ़ते ही मैं दरवाजे के बैठ साथ में बैठी तो बोला सीधा भी बेराम नाम। अच्छा मैं कोई रिप्लाई नहीं कर तो फिर अंदर बड़ा तो उसने बेटा भी दिया, फिर बोला मामा तो नमस्ते नहीं करी चलो।
अच्छा, खुद के बेटे ने रिएक्शन भी एक ऐसा हुआ अगर उसका, अब उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं क्या बोलूँ के, इस तरह का रिएक्शन होगा। मतलब अगर बनाया जाए ना तो तैयार है। अच्छा, हाँ, मतलब अपने खुद के बेटे खुद ने। के बेटे का मामा बनना तैयार है वो, मतलब इस तरह का रिएक्शन हो। अच्छा, इस तरह। कई बोलते हैं भाई इसमें कुछ न कुछ वजह रही होगी, कौन सी वजह रही, मैं हूँ आदमी आते ही पूछना चाहूंगी, ये वजह तो बताओ कौन सी वजह लगा आपने, क्या वजह, यार वजह होगी मान ली तो फिर भान बना लोगी ना, अगर वजह है तो कोई आके सामने कोई आके बताओ कि इस हाँ, वजह के कारण मैं इसने बांध बनाऊं हूँ, या इस वजह के कारण मैं इसने बड़े बजाज में मारू पिटू हूँ, कोई वजह बताओ। नहीं, बाजार में मारे पीटे तो आपने सुना भी होगा, जब तुम उसकी पत्नी हूँ, हाँ मारते पीटते यार तुम उसकी पत्नी हूँ, हाँ। और वैसे हूँ मैं इसकी बहन हूँ। अच्छा, कोर्ट के अंदर तो आप उसकी बहन हो, लेकिन बड़े बाजार में आज तोड़ दिया, सिर में मार दिया, तो पति पत्नी वाला रिश्ता है। हाँ जी, पति पत्नी है, दो दो रिश्ते निभाया हुए, दो दो रिश्ते में चल रहे हैं फिलहाल। फिलहाल आपका को तलाक हो गया? नहीं, चले गया। बड़ा अजीब, मतलब अजीब सा इंसान है कि अपने बच्चा नन्नू को है कि हमने मामा को, अपनी पत्नी नन्नू को बेबी क्या कहने राम राम करे है आगे तय। तो एक बात बताओ, जैसे आप पियर में रह रहे हो, आप कोई जॉब वगैरह करो? नहीं, अप्रेंटिस है, सिर्फ वो पूरी होने वाली है। अच्छा, पूरी होने वाली है। तो देखो अभी न्यू क्या करें कि पियर में खटाया नहीं करती सबकी, क्योंकि यह कड़वी सच्चाई है कि भाई भाभी किसी के नहीं होया कर दे। तो ये आगे जब बात ठीक हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो आप बाहर गए हो तो उसने मारे हैं हमेशा ही आपका, आपकी बताना है ना ये तो, कि उसने हमेशा ही आपको मारे हैं बाहर जितनी बार भी आप गए हो। लेकिन आगे भी अगर आपने बाहर जाना पड़ेगा, देखो काम तो करना पड़ेगा, काम के बिना तो कुछ नहीं अपने पे। लेकिन जब आगे भी आप जाओगे तो फिर वो मारेगा, तो इसके खातिर कुछ पुलिस प्रोटेक्शन आप पे कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला है, काम के लिए तो मैं जाना पड़ेगा, पर पुलिस की तरफ का कानून की तरफ तो मुझे कुछ हेल्प नहीं मिली। तो आपके अंदर थोड़ा बहुत तो डर है ना, क्योंकि देखो बाहर जाओगे और नु लागेगा। जब मैं पहली बार मारी इसने जाने लगी मतलब तब सही था डर तो, हाँ। फिर नहीं था, जब तक इसने पता नहीं था तब तो थोड़ा सेफ महसूस करता, पर इसने जब ये मारे अगस्त थे तो मैंने बेरा है कि किसी भी टाइम आज का कुछ भी कर सके, डर था। पर मैं काम तो जब भी करा करती और काम आगे भी करती रही, अगर मिल गया तो मैंने काम तो करना पड़ेगा, लेकिन डर के साथ काम करना पड़ेगा आपने। डर के साथ, और एक तरह की बेइज्जती लगा लो इस बात में, क्योंकि इसका तो इसने भोग जाकर मारने पीटने हैं। एक तो यो वो बात है ना, अपना इंडिया पुरुष प्रधान देश है, तो उनका एक भाई पत्नी है, अगला मर्दा हो कि मैंने कि मैं कमी हुई, पत्नी की सिर्फ यही कमी है कि अपने बच्चा का पेट पालने के लिए घर बाहर के लिए। एक और है, हमारा कानून बन रहा है कि जो लेडीज है, जो महिलाएं हैं, वो सबसे पहला जुकर मानी जावे, पूछा भी जावा है, लेडीज की चाले भी है। लेकिन इस मामले में, आपके मामले में मतलब कोई सुनवाई नहीं करी गई। नहीं, मैं 7 साल हो गए लेकिन मेरी सुनवाई तो करी है नहीं फिलहाल कोर्ट में, कुछ मतलब सुनवाई क्या कोई लगा लो या कुछ फैसला बता लो भाई मेरे उसमें कुछ किया हो। अगर मैं ऐसे बोले तो भाई जज है या कोई वकील है, कोई तो वीडियो देखते होंगे। हाँ, कोई तो वो तो कह ही सकते हैं भाई हमने ये यहाँ पे हेल्प की सिर्फ आपकी। फिलहाल तो आपने कोई हेल्प नहीं मिली ना कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो जो आपके गांव वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कुछ हेल्प कर रहे हैं आपकी? गाँव वाले तो फिर वही बात, गाँव वाले तो हेल्प क्या कर सकते, लाखों डंडों वाले तो हेल्प कर सकते हैं। एक बात बताओ, गांव वाले नु भी तो कर सके नहीं, जो सरपंच हुआ है ना मैन गांव का, उसका भी तो थोड़ा अधिकार हुआ है गांव के सरपंच का, कि भाई अगर गांव में कुछ बात हुई है तो वो पंचायत करे या आगे उनके द्वारा जाओ है, उनने कुछ कहा कि भाई हमारी छोरी गलत है, हम न्यू क्यों कर रहे हो मार पिटाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा? नहीं, फिलहाल इसे गए नहीं है, पर बात जरूर जाएंगे जरूर। अच्छा, पंचायत जाएगी जरूर, लेकिन डिसाइड नहीं है कब जाएगी? नहीं है अभी, कब जाएगी। अच्छा, जाएगी जरूर, क्योंकि उस जो गाँव आए हैं सरपंच उन मतलब जिस जहाँ तक हमें खबर मिलती है भाई, तो वहाँ के लोग कहना भी नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, तो जाएंगे जरूर, ये तो बात है। अच्छा, जाएंगे जरूर, लेकिन अभी तक कोई नहीं गया है। तो जो वो आपके लड़के हैं 16-18 साल के हो रहे हैं, लेकिन जब एक बात बताओ, देखो जैसे वो पापा है उनका और वो बेटी है, लेकिन जब एक पापा ने एक बेटा आता है, मामा कहेंगे कहीं तो थोड़ा गुस्सा तो आया होगा भाई का? आया भी था गुस्सा तो। अच्छा, तो कुछ उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया? आया भी था, मानो वो तो मान लो गुस्सा, क्योंकि एक तो भाई कानून में क्या ठीक है क्या गलत है नॉर्मली बंदा कोई समझ नहीं पाता। तो हम तो देसी भाषा में उसका रिप्लाई गाली करके भी दे दिया, मार के भी, तो वहाँ तो कानून है। तो ये सोच के भी कुछ गलत ना हो जाए तो वो चुप हो गया। तो फिर उसी टाइम पे उसने भी बोल दिया कि मैं कड़ा या कड़ा मेरे बेटे, ये मेरी औलाद थोड़ी ना है, मैं थोड़ी मानूंगा अपने बेटे। अच्छा, तो मेरे भाई के ही मुका दे हो। अच्छा, तेरे कड़े हैं फिर?
पूछे है नहीं हैं? जो बताना नहीं मामा बन रहा उसका खुद के भाई के भी हो जाए उसके कदे तो उन्होंने कदे मेरे हैं ही नहीं तो मेरे भाई के हैं कदे फिर उसका मामा एक कम से कम एक रिश्ता तो रख लो एक रिश्ता तो कितना पता नहीं रिश्ते कितने बना होगा तो उस टाइम पे बोले मेरे तो है ही नहीं तो बेटे ने गुस्सा तो आया था तो फिर एकदम उठ कर कुछ पूछना चाह था या कुछ कहना चाह था उसकी तो फिर जो पुलिस भी कही उसमें रोक दिया बोला लड़न दे तो बड़े ही गलती बैठ जाएगी ये बात करी थी फिर वो बैठ गया था फिर उन्हें इतना खास ना तो बोलने दिया ना कोई सवाल पूछे बस ना तो उससे पहले कभी बेटा उनसे मिला है ना मैं लेके जा रही थी ना उसकी बात करी जैसे आप तो वो शक करा है शुरू दिन तक बोलो आपने कि भी वो मेरे पर शक करा है कि मैं गलत हूँ लेकिन आपने कदे महसूस करा या आपने कोई कदे देखा ऐसा काम जैसे आपने लगता हो कि वो भी किसी दूसरे के साथ है रिलेशनशिप में देखा नहीं मतलब मन तो बेरा था मेरी सास ने बता रखी थी तो अच्छा खुद आपकी सास ने बता सास ने बता दी थी अरे मैं जो मेरी बर्थडे वाली जेठानी है उसने पता है पर उसने वो कभी बताएगी भी नहीं बर्थडे वाली जेठानी के साथ है या किसी और के साथ नहीं जो दूसरे नंबर वाली जेठानी है ना अच्छा उसके साथ और गांव में जो लड़की है जो भांजी थी वो छेड़ी थी उसके साथ एक जो मौसी की लड़के की वाइफ है उसके साथ में